मटन या बीफ जल्दी गलाने के लिए कम से कम पकाने से 2 घंटा पहले इसको सिरके या फिर टमाटर में मैरिनेट कर लें। अगर किसी चीज़ में नमक ज़्यादा हो जाए तो इसमें कच्चा आलू या सेब का टुकड़ा डालकर 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। नमक अच्छा खासा कम हो जाएगा, बाद में आलू या सेब का टुकड़ा सालन से निकाल लें। किसी भी सालन से इजाफी चिकनाई निकालने के लिए इसमें चंद अदद आइस क्यूब डाल दें, तमाम इजाफी चिकनाई ऊपर आ जाएगी। टमाटर का बेहतरीन सूप बनाने के लिए इसमें चुटकी भर पिसा हुआ खुश्क पुदीना शामिल करें। साबित लाल मिर्चों को पीसते वक्त अगर इसमें कुछ कतरे सरसों के तेल के मिला दिए जाए तो मिर्चें आसानी से पिस जाती हैं और इनका रंग भी गहरा हो जाता है। अगर आप कई दिनों तक आलूओं को महफूज करना चाहती हैं तो इसके साथ एक अदद सेब रख दें। आलू बहुत अरसे तक ख़राब नहीं होंगे। अगर दरवाजे, फर्नीचर या किसी भी लकड़ी की चीज़ पर दीमक लग गई हो तो वहां आयोडेक्स भर दें, मसला फौरी हल हो जाएगा। सफ़ेद कपड़ों का रंग पीला हो जाए तो इनकी सफ़ेदी बहाल करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा लीमू का रस निचोड़ें और इसमें कपड़े खंगालें। सफ़ेद कपड़े का रंग दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगा। अगर रेशमी कपड़े सफ़ेद हों तो पानी में सिरका मिलाएं और साए में कपड़ों को खुश्क कर लें। बिरयानी पुलाव बनाते वक्त जब भी प्याज फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज बहुत जल्दी सुनहरी हो जाएगी और ठंडा होने पर बहुत ही खस्ता और करारी होगी। कपड़ों से खुशबू आएगी। अगर भाप वाली इस्त्री में पानी के साथ चंद कतरे कोई भी अपने पसंद की खुशबू के डाल दें और फिर कपड़े इस्त्री करें तो कपड़े पहनने के बाद कपड़ों से बेहद प्यारी खुशबू आएगी। और अगर भाप वाली इस्त्री नहीं है तो स्प्रे की बोतल में पानी के साथ चंद कतरे खुशबू मिला लें और कपड़े पर स्प्रे मारकर इस्त्री करें। हरे धनिए की चटनी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, केचप और मायूनीज से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन। घर पे बने हरे धनिए की चटनी पतली हो जाती हो तो पीसने के बाद बिल्कुल आखिर में नमक शामिल करें। ब्लेंडर में हरा धनिया शामिल करके कभी भी नमक साथ ना डालें क्योंकि ऐसा करने से चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। जली हुई देगची को साफ करने के लिए इसमें कटी हुई प्याज डालकर ऊपर से खौलता हुआ पानी डालें। 5 मिनट के बाद बर्तन धोने वाले किसी भी साबुन से साफ करें। देगची बासानी चमक जाएगी। खस्ता चिप्स हर बच्चे के पसंदीदा होते हैं। आलू के कतले काटने के बाद इन्हें नमक और थोड़ी सी फिटकरी मिले पानी में 25 मिनट के लिए भिगो दें और फिर इन आलूओं को फ्राई करें। बहुत ही ज़्यादा खस्ते चिप्स बनते हैं। अगर चीनी के डब्बे में या ब्राउन शुगर के जार में गुठलियाँ बन जाएं तो इसमें ताज़ा डबल रोटी रख दें। तमाम नमी डबल रोटी अपने अंदर जज्ब कर लेगी। या अगर ब्राउन शुगर के जार को फ्रीज़र में रख दिया जाए तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनती, ना ही कीड़े लगते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।